जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला कर निर्दोष 26 लोगों को मारा, भारत ने जवाब देते हुए पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को निस्ते-नाबूद किया। लेकिन इसी के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया और तनाव के दौरान युद्ध की स्थिति बनी। देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सेना तटस्थ थी और लगातार जवाब दे रही थी। और इसी के साथ ही इस दौरान एक ऐसी बात सामने आई है जो सबको हैरान कर रही है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव जो कि जासूसी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद जिस तरह से पोखरण विधायक प्रतापपुरी जी एबीपी न्यूज के साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि निजी सचिव कैबिनेट मंत्री का इस तरह से मामले में पकड़ा जाता है तो किस तरह से लगता है? बहुत ही निंदनीय और बहुत ही चिंता का है। कब विश्वास किया जाए तो किस पर किया जाए, केंद्रीय मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, वो सारी गोपनीय बातें होती है जिसमें बैठ करके रणनीति बनाई जाती है, देश के लिए बनाई जाती है, प्रदेश के लिए बनाई जाती है। और उन सारी गोपनीय बातों को निजी सचिव बिल्कुल ही देखता है बारीकी से और आगे करता है। इस प्रकार से यदि निजी सचिव रहते हुए 5 साल के अंदर क्या क्या इन्होंने कौन कौन सी गोपनीय सूचनाएं हमारे यहाँ देश की और प्रदेश की लीक की होगी, बड़ा चिंता का विषय है। और आश्चर्य ताज्जुब भी हो रहा है और चिंता और हम लोग व्यथित भी है, दुखी भी है, उसके साथ क्रोधित भी हैं। पूरा एरिया क्रोधमय हो गया है क्योंकि जब देश पूरा का पूरा देश सेना के साथ खड़ा था, बच्चे से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के आम नागरिक जब देश की सेना के साथ खड़ा था और पड़ोसी दुश्मन देश से दो हाथ करने के लिए तैयारी में खड़ा था कि हम भी सेना के साथ खड़े हैं, उस समय देश के गद्दार सीमा पर रह करके देश की गद्दारी में सम्मिलित होकर के इतने बड़े व्यक्ति के पास रह करके भी 5 साल तक क्या किया होगा, इसलिए क्रोधित भी है और दुखी भी है, व्यथित भी है और चिंतित भी है। जिस तरह से चिंतित है, ये जिस तरह से कई बार जा चुका है, ये कैबिनेट मंत्री कौन है, किस तरह से कैबिनेट मंत्री की भी जांच की जाए, क्या कुछ आपकी डिमांड रहेगी? ये सरकार का विषय है, वो बहुत गंभीरता से लेंगे क्योंकि कैबिनेट मंत्री पूर्व साले मोहम्मद जी 5 वर्ष तक राजस्थान सरकार में रहे और उनका निजी सचिव शकूर खान यदि पाकिस्तान यात्रा करता और अपने विभाग को भी नहीं बताता है और अपने मंत्री भी उनको देखते रहे होंगे, कब गया, क्यों गया, मंत्री जी क्यों मौक स्वीकृति दी अथवा मंत्री जी की इसमें क्या सहभागिता रही है, क्या मंत्री जी के साथ भी गया, क्या अकेला गया है और 7-7 बार पाकिस्तान जाने का उद्देश्य क्या है और क्या क्या इसने वहां जाकर के किया। सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि कैबिनेट मंत्री का निजी सचिव है तो वहां से पता नहीं कौन कौन सी गोपनीय बातें लोग आंखें मूंद करके विश्वास कर रहे थे और उसने कहां से कहां पहुंचा दी होगी। इसलिए अब सचेत रहना बहुत जरूरी है। सीमांत क्षेत्र के अंदर ऐसे गद्दार और नहीं पनपे और ऐसे गद्दारों को कोई शरण नहीं दे, इसके लिए सरकार भी चिंतनीय है, चिंता करेगी और सीमांत क्षेत्र हम सबको जागरूक भी रहना है और नजर रखनी है कड़ी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से मिले हुए लोग मिले थे, जासूसी कर रहे थे, उसको लेकर जम्मू कश्मीर के ये हालात है, अब ये राजस्थान में यहाँ तक पहुंच चुका है। ये हाँ, यही तो सबसे बड़ी चिंता का विषय। अब तक तो हम सब लोग कश्मीर की तरह हमारा ध्यान था कि कश्मीर के वहां के कुछ गद्दार देश के दुश्मन बन के देश के दुश्मन को साथ दे रहे थे, वहां भोजन करा रहे थे, वहां व्यवस्थाएं कर रहे थे, वहां रहने की व्यवस्था कर, उनकी सारी सुविधाएं दे रहे थे। आज वो सामने नकाबपोश हो रहे हैं। ठीक ऐसे ये सीमांत क्षेत्र जो शांत प्रदेश था या भाईचारा भी था, वो कालांतर में अब बढ़ते बढ़ते देश के दुश्मन यहाँ भी खड़े हुए प्रत्येक घर में से निकल रहे हैं और निजी सचिव यदि निकलता है तो राजस्थान के लिए भी कलंकित विषय है और चिंता का विषय भी है। चिंता का विषय है कि जिस तरह से साले मोहम्मद जी का परिवार धार्मिक माना जाता है, वो बताते हैं पाकिस्तान में भी जाते हैं, उनकी धार्मिक मान्यता है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, धार्मिक मान्यता उनकी क्या रही वो तो वही जाने, परंतु धार्मिकता की आड़ में यदि हम धार्मिक है और हमारे शरण में कोई देश का गद्दार खड़ा हो रहा है तो ये हमारा विषय के ध्यान क्यों नहीं रखा? 5 साल तक आपने निजी सचिव रखा और आपको भनक तक नहीं लगी और आपको पता भी नहीं लगा कि ये आदमी कौन है, कैसा है। इसलिए ये चिंता का विषय है और धार्मिकता अलग विषय होती है, उनका मान्यता अलग होती है, पर राष्ट्रभक्ति के साथ में यदि गद्दारी करने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ रहा, आपको पहचान क्यों नहीं पाया? हाँ ठीक है, आपका समाज है, आपके अनुयायी है, होंगे पाकिस्तान में, होंगे यहाँ भी होंगे, परंतु उनकी मानसिकता के अंदर धार्मिकता के साथ साथ राष्ट्रीयता भी कूट कूट के भरना हमारा कर्तव्य बनता है। क्योंकि मैं सन्यासी हूं और वो फकीर है। फकीर गृहस्थी होते हैं, सन्यासी गृहस्थी नहीं होते। सन्यासी के लिए पूरा देश और पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम की भाव होता है। प्रजातंत्र को चुनौती दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने परिवार तंत्र को पनपाया। 25 साल में सरपंच, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, एमएलए और मंत्री उनकी छत से उनके परिवार के ही बने। ये भी प्रश्न लगता है कि जिन्होंने उनको वोट दिए उनमें से कितनों को उन्होंने बढ़ाया और कितनों के आगे
अटल वोट लिए और स्वार्थ की राजनीति करते हुए अपना साम्राज्य स्थापित किया। परंतु अब जनता वहां की जागरूक हुई, पर तो अब और जागरूक रहना है कि इस प्रकार से गद्दारों को शरण देने वालों से भी सावचेत रहना है और गद्दार जो बैठे उनको भी सामने लाना है। सर, गद्दारों को सामने लाना, एक मैं को सवाल करूँ, सीमांत क्षेत्र में मदरसे काफ़ी बने हैं, अभी उसकी भी चर्चा हो रही थी। बिल्कुल ही मदरसों की बारीकी से जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी फंड से मदरसे बने जाए। इनके कार्यकाल के अंदर पिछली जो कार्यकाल था उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा मदरसे बने, अल्पसंख्यक मंत्री रहे हैं और इन्होंने अपने वक्तव्य में भी एक जगह कहा था कि मैंने देखो मेरे आने से पहले अल्पसंख्यक कितना कमजोर था और मेरे आने के बाद मैंने कितना मजबूत किया और कितने मदरसे बनाए। तो निश्चय ही मदरसों की बारीकी से और जांच होनी चाहिए, कौन कौन छात्र पढ़ते हैं, कहाँ के छात्र पढ़ते हैं, किस प्रदेशों के रहते हैं और किस तगमे के लड़के रहते हैं। ये बिल्कुल चिंता का 25 करोड़ रुपए लगा करके बड़े बड़े मदरसे खड़े किए, तो 25 करोड़ राजकीय कोष, राजस्थान सरकार का कोष लगाया, उसका क्या उपयोग होगा और उसका क्या लाभ होगा, ये भी चिंता का विषय। सर, एक और सवाल, जिस तरह आज से कुछ सालों पहले एक और मामला आया था गाजी फकीर को लेकर, जो एक IPS ऑफिसर ने कुछ खुलासे करने की कोशिश की थी, उस मामले को लेकर अब क्या जांच आगे बढ़ेगी? बिल्कुल जनता की बिल्कुल मांग है और सारी जनता चाहती है कि दोनों विषयों पर इस समय जो एक घटना ऐसी घटी, हम सबको व्यथित किया और हिला दिया कि सीमांत क्षेत्र के अंदर ऐसे देश के गद्दार कैबिनेट मंत्री के पास रहते हैं, तो कितना बड़ा चिंता का विषय होता है। और पिछली बार भी जब इनके परिवार पर शक की सुई घूमी थी और जांच के दायरे में आए थे, तब भी पूरा क्षेत्र चाहता था कि पूरी बारीकी से जांच हो, परंतु राजनीतिक दबाव होगा, चाहे कोई व्यवस्था ऐसी रही होगी जिनके कारण वो बीच में रुक गई, परंतु मैं आशा रखता हूं कि सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी। ठीक है, ABP न्यूज से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.